शालोम। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं तुम सब लोगों को स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज का संदेश का बाइबल स्टडी का बाइबल अध्ययन का विषय है पवित्रता। और ये पवित्रता पवित्र आत्मा का काम है, ये हम सीखेंगे। पढ़ेंगे गलती 3:1-9। गलतियों अध्याय 3 पद 1 से लेके 9 तक। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है कि तुम सत्य को नहीं मानते? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर प्रदर्शित किया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या नियम शास्त्र के कामों से या विश्वास से सुना है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या नियम शास्त्र के कामों से या विश्वास से सुनने से करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए नीतिमत्ता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से नीतिमान ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये समाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम ये संदेश के लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। सच में प्रभु ये महान सच्चाई के लिए प्रभु, सच में प्रभु यीशु आज प्रभु जो सच्चाई प्रभु आज प्रकट होने वाला है प्रभु यीशु, प्रभु एक एक के हृदय को प्रभु यीशु खुला करना प्रभु यीशु। प्रभु ये वचन प्रभु रेमा बनकर उनके जीवन में प्रभु यीशु की उतरे प्रभु यीशु, एक प्रकाशन एक दर्शन प्रभु सबको मिले प्रभु, कि आपका मुलाकात उनके साथ हो जाए प्रभु यीशु। और सच में प्रभु यीशु और ये कदम प्रभु वो उठाए प्रभु यीशु, ऐसा प्रभु एक एक का जीवन करना प्रभु, उनको पश्चाताप की ओर आने के लिए प्रभु, निर्णय सही निर्णय लेने के लिए प्रभु आप दिल देते हो प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका काम शुरू हो गया है, इसीलिए भी धन्यवाद देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करती हूँ, आमीन। शालोम। भाई बहनों, प्रभु का वचन पवित्रता के बारे में क्या सिखाता है हम देखेंगे। 1 पत्रस 1:16। 1 पत्रस अध्याय 1 पद 16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इब्रानियों 12:14-15। इब्रानियों अध्याय 12 पद 14 और 15। सबसे शांति रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए कि या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। चलो भाई बहनों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट बोलता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं।
ये एक एडवाइस नहीं है, ये एक सलाह नहीं है, और ये एक ऑप्शन भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है, ये एक आज्ञा है। मुझे लगता है बहुत कम मसीह लोग ये समझा है कि हमको पवित्र बनना है। क्यों? पवित्रता का बिना हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। ये इतना महत्वपूर्ण सच्चाई जो है, हमने अनदेखा अनसुना किया है, और इसलिए पवित्रता के बारे में बहुत कम लोग चर्च में प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर बार बार उसके ऊपर जोर डालता है, वो है 12-15 में, शायद इब्रानियों 12-15। इब्रानियों अध्याय 12 पद 15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। शुरुआत से हमने परमेश्वर हमको ये चेतावनी देता है कि ये पवित्रता का काम अनुग्रह से होता है। जैसा हम जानते हैं, इफिसी 2:8 में लिखा है कि हमारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा होता है। जितना हमारा उद्धार अनुग्रह से होता है विश्वास के द्वारा, उतना ही भाई बहनों हमारा पवित्रता अनुग्रह से होता है विश्वास के द्वारा। और ये सच्चाई इतना महत्वपूर्ण है कि शैतान ने वो इतना ये उलझन लाया उसमें कि आज लोगों को कैसा उद्धार पाने का है और कैसा पवित्र बनने का है वो उनको मालूम नहीं। इसलिए बहुत कम लोगों का नया जन्म होता है, और उससे ज्यादा बहुत लोग पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। ये दुख की बात है भाई बहनों। जब भी परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तभी परमेश्वर ने उसके अंदर उसका ईश्वरीय आत्मा अंदर डाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आदम और हवा परमेश्वर का संतान है, बेटा और बेटी है। क्यों? उनके अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का आत्मा है। जैसा मनुष्य को पैदा करता है, कुत्तों को पैदा नहीं करते, बिल्ली को पैदा नहीं करते, और बंदर को पैदा नहीं करते, वैसा ही जब भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तभी उसने उनको उनका संतान, उनका पुत्र के समान बनाए, और परमेश्वर का जो जीवन है, जो आत्मा है, वो उनके अंदर डाला।
इसलिए भाई बहनों, आदम और हवा परमेश्वर का संतान थे, और परमेश्वर ने मनुष्य को एक खास उद्देश्य से बनाया था। अब जानते हैं हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं। सब जो हमारा इनहेरिटेंस है, जायदाद, हमारा जायदाद है, हम उसको देते हैं बच्चों को। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो उसका अंदर जो स्वभाव है, वो स्वभाव उसका जो बच्चे है, संतान है, बेटा और बेटी है, उनके अंदर भी वही परमेश्वर का स्वभाव हो। लेकिन हम जानते हैं हमारा एक खतरनाक दुश्मन है, उसका नाम है शैतान। उसको बहुत जलन हुआ कि परमेश्वर मनुष्य का ज्यादा प्रेम करता है, ज्यादा उसको ऊंचा उठाया है और उसको नीचे डाल दिया है। तो उसने तय किया, मैं इंसान को भी पाप में डालूंगा और नीचे खींचूंगा। तो उसने आदम और हवा को बहकाया, और जो परमेश्वर का आज्ञा था, शैतान का फुसलाने से उसने तोड़ दिया और आज्ञा उल्लंघन किया। उस समय आदम और हवा, उनका जो पुत्रता था, ये दोनों जन खो बैठे। परमेश्वर उनका पिताजी नहीं था और ये लोग उनका संतान नहीं थे। सब खत्म हो गया, शैतान जीत गया और आदम और हवा को परमेश्वर ने उसका उपस्थिति से निकाल दिया। परमेश्वर के साथ रिश्ता था वो टूट गया और पूरा श्राप मनुष्य जात के ऊपर आ गया। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। क्यों? समझो मनुष्य उस समय गुम्र पुत्र का जैसा हो गया। लेकिन गुम्र पुत्र है, लेकिन पुत्र भी है, संतान भी है। तो परमेश्वर का दिल उसका संतान की ओर खींच रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने सोचा, मैं मेरा अकेला जो बेटा है प्रभु यीशु मसीह, उसको ये दुनिया में भेजूंगा। और जो आदम और हवा ने पाप किया था, उसका दाम मनुष्य नहीं चुका सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बन के हमारा हर एक पाप उसने उठाया, और उसका हर एक पाप का, सब मनुष्य जात का पाप उसने दाम चुकाया। और क्या हुआ? हमको शैतान का जो गुलामी थी, पाप का जो गुलामी थी, उसमें से हमको छुटकारा दिया। तो आज भाई बहनों, जब भी हम सही रीति से बपतिस्मा का तैयारी करते हुए, प्रभु यीशु के साथ पश्चाताप करते हुए, और प्रभु यीशु के साथ एक शादी का करार करते हुए हम बपतिस्मा लेते हैं, तभी
हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा का समय बहुत कलीसिया में ये नहीं सिखाते हैं, बोलता है एक चिन्ह है, चिन्ह है। वो सिर्फ चिन्ह नहीं है, ये एक हकीकत है जिधर ये बड़ा चमत्कार होता है हमारा उद्धार का। रोमी 6 में साफ साफ लिखा है कि हमारा जो जूना मनुष्य है अंदर, जूना मनुष्य क्या है? हर एक जो बच्चा पैदा होता है उसका अंदर जूना मनुष्य है, और ये जूना मनुष्य है शैतान का स्वभाव। हमारा माँ बाप का स्वभाव, आदम और हवा का आज्ञा उल्लंघन का स्वभाव, स्वयं का स्वभाव, घमंड का स्वभाव, विद्रोह का स्वभाव, और आज्ञा उल्लंघन का स्वभाव, स्वार्थी स्वभाव, ये सब ये जूना मनुष्य के अंदर रहता है। तो सही बपतिस्मा जब भी लेते हैं कोई मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह ये जूना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं और उसको मार डालते हैं। क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता है। तो इसलिए भाई बहनों, हमारा पुराना जो स्वभाव है वो निकाल के परमेश्वर हमको उसका स्वभाव हमको देता है और हम नया मनुष्य बन जाता है। जूना मनुष्य खत्म हो गया, हम नया मनुष्य बन जाते हैं। ताकि पढ़ो रोमी 6। रोमियो अध्याय 6 पद 6। हम जानते हैं कि हमारा जूना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम में न रहे। पाप का शरीर, पाप का स्वभाव खत्म हो सके। भाई बहनों, एक बार हम नया जन्म पाने के बाद हमारा अंदर पाप नहीं रहता है, हमारा पाप धो जाता है प्रभु यीशु मसीह का लहू से, और एक नया जीवन हमारा शुरू होता है। पाप का क्षमा मिलता है हमको, हर एक पाप का क्षमा मिलती है। तो भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मरते हैं क्रूस के ऊपर चढ़ाने से, प्रभु यीशु के साथ हमको दफनाया जाता है, और प्रभु यीशु के साथ हम फिर एक बार नया मनुष्य बन के हम मौत से जी उठते हैं। क्यों? ताकि, आगे पढ़ो, क्योंकि जो मर गया वो पाप के गुलाम से मुक्त किया गया। मुक्त किया। भाई बहनों, ये हमने विश्वास करना है कि नया जन्म का समय, बपतिस्मा का समय क्या होता है? हम पाप से मुक्त होता है। तो हम तभी अर्धा पापी अर्धा नीतिमान नहीं बनते। पाप खत्म हो गया, पाप का जीवन खत्म हो गया, अभी नीतिमान जीवन शुरू हो गया। क्यों? हम नया मनुष्य है। आगे पद 4 पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। भाई बहनों, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? ताकि हम नया जीवन का चाल चले। भाई बहनों, कभी कभी मुझे सुनाई देता है
कि किसी को बपतिस्मा दिया वो अभी भी दारू पीता है, अभी भी सिगरेट पीता है, अभी भी बेविचार का जीवन जीता है। ये बपतिस्मा है क्या? और लोगों को ऐसा बपतिस्मा अच्छा लगता है, और उसके बाद उनको रोटी तोड़ में भाग लेने गए। भाई बहनों, जब भी हमारा देह जो परमेश्वर का मंदिर है वो अभी तक गंदा है, हम रोटी तोड़ में कैसे भाग लेंगे? कौन सा मंदिर मंदिर हम गंदा रखते हैं? उधर मूर्तियां हैं, उनका कोई भगवान है, इसलिए हम इतना साफ सफाई करते हैं। और बपतिस्मा के द्वारा हम नया मनुष्य बन जाता है, तभी हम एक परमेश्वर का मंदिर है, और फिर एक बार हम पाप का जीवन जिएंगे। तो स्पष्ट प्रभु का वचन बोलता है ताकि हम नया जीवन का चल चलन चले, इसके लिए नया जीवन शुरू होता है। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 15:17, 5:17। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। चलो, बिल्कुल साफ है। जब भी हम प्रभु यीशु में है, हमारा नया जन्म के द्वारा, तभी प्रभु का वचन बोलता है हम अभी नया सृष्टि, नया रचना बन जाती है, नया मनुष्य बन जाते हैं। पुराना कुछ भी नहीं है, सब बीत गया, एक भी पाप नहीं है, क्षमा हो गया, प्रभु का लहू से धो लिया, और हम बिल्कुल नया है। जैसा हम समझते हैं एक नया शर्ट और पुराना शर्ट, जब तक हम पुराना शर्ट उतारेंगे नहीं, हम नया शर्ट नहीं डाल सकते। वो सलवार कमीज, वो कुछ भी, पहला वो निकालने गए, बाद में नया शर्ट डालने गए। साथ में कोई नहीं डालता है कि हमारा अंदर 2 स्वभाव है, एक शैतान का और एक परमेश्वर का। ये मूर्खता है, ये सच्चाई नहीं है, ये शैतान का झूठ है। लेकिन हर एक कलीसिया में यही सिखाता है, ये झूठ। तो भाई बहनों, नया रचना, नया मनुष्य बनने के बाद प्रभु का वचन बोलता है अभी सब कुछ नया हो गया। एक नया घर होता है। पेंटिंग किया हुआ घर नया घर नहीं बनता है, वो पुराना ही है, सिर्फ पेंट लगाया। लेकिन नया घर, नया घर। भाई बहनों, ये रीति से हम ये समझना चाहिए कि हमको प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाना है, प्रभु का शिष्य बनना है, तो हम पवित्र बनना, नया जीवन शुरू करना जरूरी है। इसका बिना हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। और वहां से हमारा दूसरा उद्धार का काम शुरू होता है। हम पढ़ेंगे रोमी 8:29-29। रोमियो अध्याय 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। शालोम, पहला से ही ठहराया है कि जिनका उद्धार हो जाएगा, जो नया जन्म पाएंगे, जो नया रचना है, ये लोगों का क्या है?
ये लोगों का बढ़ोतरी होने का है। ये दूसरा उद्धार है। जितना पहला उद्धार महत्वपूर्ण है, उतना दूसरा उद्धार का काम महत्वपूर्ण है। परमेश्वर उसका वचन में हमको बोलता है कि वर्क आउट योर सल्वेशन विथ फियर एंड ट्रम्बलिंग। तुम्हारा उद्धार बे और कमते हुए खेती बाड़ी करो, सिंचाई करो। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा भी कलीसिया में बपतिस्मा दिया, खत्म हो गया। उद्देश्य क्या है इसके बाद? इसके बाद उद्देश्य है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में बढ़ना है, दिन प्रतिदिन। अंत में हम प्रभु यीशु जैसा देखना है। उसका जीवन और हमारा जीवन एक तरीका का होना चाहिए। चल चलन, बर्ताव जैसा प्रभु यीशु मसीह बोलता है वैसा प्रभु मुझे बोलने के लिए आप अनुग्रह दो, शक्ति दो। जैसा वो चलता है वैसा मैं चलूं, जैसा वो पहनता है वैसा मैं पहनूं, जैसा वो सोचता है वैसा। हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव और हमारा स्वभाव एक होना चाहिए, और इसमें हम दिन प्रतिदिन बढ़ना है। हमारा बीच में हमारा 10-15 साल हो गया, हमारे इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलावत नहीं है। हम सिर्फ रविवार को जाके बैठने वाले लोग हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम खुद को बोलता है हम मसीह है, हम क्रिश्चियन है। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुमको बोला कि हमारा आत्मा का समर्पण करने के बाद हमने साथ साथ हमारा मन का, हमारा खुद का इच्छा का 100% समर्पण करना जरूरी है। और तीसरा समर्पण है हमारा देह का समर्पण, ताकि हमारा देह एक जीवित बलिदान हो। ये तरीका है पवित्र बनने का। हम सोचते हैं हम रविवार को बहुत गाना करेंगे, हम पवित्र बनेंगे। और संदेश, कभी कभी वो संदेश सही भी नहीं है, झूठा है, गलत है, वो सुनेंगे हम पवित्र बनेंगे। ऐसा नहीं है भाई। बे और कमते हुए हमने हमारा उधार का खेती बाड़ी करने का है। आलसीपन के साथ नहीं है, लापरवाही के साथ नहीं है। तो भाई बहनों, और पूरा संसार के साथ अलग दही के साथ, बिल्कुल अलग संसार से। हम संसार में हैं लेकिन हम संसार का नहीं है, और संसार का और संसारी लोगों का जैसा नहीं जी रहे। भाई बहनों, आप मुझे बताओ, आज मसीह लोगों का बीच में और अविश्वासी लोगों का बीच में अब कोई फर्क दिखता है क्या? जीवन में, उनका बर्ताव में? कि उनका उद्धारी नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये सब कुछ उनका दिमाग का बात है, शायद विश्वास करते हैं लेकिन कार्य में कुछ नहीं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:1-8। यूहन्ना 15:1-8। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता माली है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले।
तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमको कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। शालोम। पवित्र बनने का तरीका क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। यहां एक प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि प्रभु यीशु मसीह दखलाता है, स्वर्गीय पिताजी माली है, और पवित्र आत्मा हमको आत्मिक जीवन, ईश्वरी जीवन देने वाला आत्मा है, जिसके द्वारा हम पवित्र बनते हैं और जिसके द्वारा हमारा जीवन में आत्मिक फल हम लाते हैं। भाई बहनों, इसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि उद्धार का काम में और पवित्रकरण का काम में त्रिएकता का तीन व्यक्ति शामिल होते हैं। तीन ही जन का काम है, पिताजी का, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का। तो भाई बहनों, जैसा हमारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, वैसा ही भाई बहनों पवित्रकरण का काम अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा होता है। और ये काम कौन करता है? परमेश्वर करता है। भाई बहनों, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है शैतान का, सब मसीह लोगों को और सब लोगों को बहकवाने का। क्यों? शैतान क्या सिखाता है लोगों को, और बहुत सारा कलीसिया में ये बराबर नहीं सिखाते हैं कि पवित्रकरण का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हम खुद कितना ही भी प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, हमारा शक्ति के द्वारा, हमारा शारीरिक शक्ति के द्वारा, हमारा जो मसल्स है, आत्मिक मसल्स है, बाहुबल, उसका इस्तेमाल करके हम पवित्र नहीं बन सकते। बहुत बार लोग ऐसा बात करते हैं, मेरा पवित्रता का काम जारी है, मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरा प्रयत्न चल रहा है। ये गलत है भाई बहनों, कोई पवित्र नहीं बन सकता है हमारा प्रयत्न के द्वारा, हमारा शक्ति के द्वारा। हम ये विश्वास करना है कि पवित्र बनने का काम परमेश्वर का है, हम नहीं कर सकते। उसके ऊपर निर्भर रहना है, उसका अनुग्रह के ऊपर निर्भर रहना है। इसके लिए भाई बहनों, आज बहुत कम लोगों का नया जन्म भी बराबर नहीं होता है और पवित्र भी नहीं बनता है। क्यों? ये कोशिश करने में बिजी है, व्यस्त है, शैतान ने बहकवाया है। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण है।
अब देखो, कौन सा ही पेड़ में वो जो डाली रहता है, वो डाली कोशिश करके फल लाता है क्या? नहीं। उसको एक पेड़ का सार और रस मिलता है पूरा पेड़ को जड़ से, और वो डाली में जाती है, और ये रस पाने से ये जो जीवन है, पेड़ का जीवन है, उसके द्वारा फल उत्पन्न होता है। डाली कोई कोशिश नहीं करता है। ये आत्मिक फल है। हमारा आत्मिक फल भी वैसा ही है। लेकिन भाई बहनों, ये पवित्रकरण का काम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का है। इतनी जन शामिल है, लेकिन एक खास करके परमेश्वर ने एक काम पवित्र आत्मा को दिया है। जैसा उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया क्रूस के ऊपर जान देते हुए, पवित्र आत्मा ने जान नहीं दिया और पिताजी ने भी जान नहीं दिया, ये प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वैसा ही पवित्र आत्मा को ये जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो उद्धार का काम किया, उसका फल हमको मिलने के लिए पवित्र आत्मा है। उसका पीछे पवित्र आत्मा काम करता है। हमारा उद्धार का पहले, हमारा नया जन्म का पहले और नया जन्म का बाद, ये पवित्र आत्मा का काम है। और इसलिए हम पूरे रीति से पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना जरूरी है। इसका मतलब नहीं है कि हम पिताजी को छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ दिया और ये लोग बहुत गुस्सा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये परमेश्वर का एक प्लान है, योजना है, जो परमेश्वर ने ठहराया, तो किसी को गुस्सा नहीं आता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को क्या बोलते हैं? वो पिता का आत्मा है, वो यीशु का आत्मा है। तो तीन जन मिलकर एक काम करता है, लेकिन पवित्र आत्मा का एक खास ये काम दिया गया है। तो भाई बहनों, इसलिए हम लोगों ने, प्रभु का वचन क्या बोलता है कि इफिसी 4:30, इफिसियों अध्याय 4:30, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। भाई बहनों, परमेश्वर, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, जिनका आत्मा पवित्र आत्मा है, वो हमको बोलता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई पाप करेगा, उसको अपमान करेगा, उसका निंदा करेगा, वो पाप कभी क्षमा नहीं होगा। प्रभु यीशु के विरुद्ध पाप करेगा, क्षमा होगा। पिताजी के विरुद्ध पाप करेगा, क्षमा होगा। लेकिन पवित्र आत्मा का हम निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, कभी क्षमा नहीं होता है। तो भाई बहनों, इसलिए पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को बहुत एक खास रीति से उसको संभालते हैं और उसको रक्षा करते हैं। किसी ने भी उसको चोट नहीं लगाने। क्यों? वो बहुत नाजुक है, उसका काम बहुत नाजुक है। तो भाई बहनों, ये समझने के बाद
हम ये पढ़ेंगे इफिसी 5:25 25-30। इफिसियों अध्याय 5 पद 25 से लेकर 30 तक। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पति है कलीसिया का। कलीसिया उसका पत्नी है, दुल्हन है, वो दूल्हा है। तो यहां प्रभु का वचन बोलता है प्रभु यीशु जो पति है वो कलीसिया का और उसका लोगों का, उसका शिष्यों का प्रेम करता है और उनको पवित्र करता है। तो ये हमारा जो दूल्हा है, हमारा पति है, वो इंटरेस्टेड है, उसका दिलचस्पी है हमको पवित्र करने के लिए, वो करता है। आगे बढ़ो। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो भाई बहनों, अंतिम उद्देश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह का पत्नी बने। अभी हम दुल्हन है, एक दिन हमारा शादी हो जाएगा, हम पत्नी बनेंगे प्रभु यीशु मसीह का। तो प्रभु यीशु चाहता है कि ये पत्नी निर्दोष है और क्या है, न कलंक, न कलंक और क्या है, न झुर्री, ना चोरी और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष। इतना हमारा पवित्रता होना चाहिए। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, जैसा हमारा दूल्हा, हमारा पति पवित्र है, वैसा दुल्हन ने, पत्नी ने पवित्र बनना जरूरी है। भाई बहनों, इन बातों में कितना लापरवाही चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कौन सा भी कलीसिया में पवित्रता के बारे में सिखाते हैं। क्यों? ये पास्टर लोगों को खुद मालूम नहीं है, उनका खुद उद्धार नहीं हुआ, खुद उसका नया जन्म नहीं हुआ, खुद पवित्र नहीं है, दुनियादारी है, पैसा का प्रेम करते हैं, पैसा का पीछे जाते हैं। और ये लोगों को क्या सिखाएंगे? लोगों को क्या सिखाएंगे? तो भाई बहनों, हमको पवित्र बनना है तो जैसा यूहन्ना 15 में लिखा, हम बने रहने का है। बने रहने का मतलब क्या है? शादी किया तो तलाक मत दो, शादी किया तो उसके साथ रहना, जुड़ के रहना, अलग मत हो, छोड़ो मत। भाई बहनों, ये जरूरी है कि हम प्रभु यीशु के साथ हम जुड़े रहना, बने रहना, और कलीसिया के साथ भी बड़े जुड़े रहना, बने रहना, सही कलीसिया के साथ। क्यों? कलीसिया का जरूरी है तुमको, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया स्थापित किया। ये सब जो फालतू कलीसिया जो आ गया ना अभी, ये सब गलत है, ये कुछ नहीं सिखाते हैं। लेकिन ये शैतान का काम है। ये कलीसिया शैतान ने खड़ा किया है लोगों को बहकवाने के लिए। तो भाई बहनों, जब तक डाली पेड़ में बने रहता है वो फल लाएगी, लेकिन वो कट जाएगी, वो छोड़ेगी डकला तक को, पेड़ को, कुछ फल नहीं लगेगी। तो भाई बहनों, ये सब जो सच्चाई है उसके ऊपर शैतान ने इतना गड़बड़ कर दिया, इतना उलझन लाया कि आज लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है कैसा नया जन्म पाने का और कैसा पवित्र बनने का। जैसा मैंने बोला, बहुत लोग उनका शक्ति से उद्धार पाना चाहते हैं,
भले काम करते हुए और पवित्रता का काम भी वैसा ही ऐसा ही खुद का शक्ति से और उनका प्रयत्न से चलता है तो कुछ नहीं होता है। और शैतान खुश है क्यों, वो जानता है ये गलत तरीका है जो उसने ही सिखाया ये सब लोगों को। ये गहराई का जो सच्चाई है नया जन्म के बारे में और पवित्रकरण के बारे में कोई जानता ही नहीं, सब गड़बड़ चल रहे हर एक कलीसिया में। ठीक है, तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ये ईश्वरीय जीवन दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर हमको उसका पुरवठा करता है, हमको सप्लाई करता है, देते रहता है। वो नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। जैसा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा देह मर जाएगा, वैसा हमारा आत्मा के लिए हमको दिन प्रतिदिन ईश्वरीय जीवन नहीं मिलेगा, हम सूख जाएंगे, खत्म। हम नामदारी मसीह बन जाएंगे, दुनियादारी मसीह बन जाएंगे। भाई बहनों, शैतान सब लोगों को बहकवाता है कि रविवार को जाएगा तो काफी है, उसके बाद तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है एफिसी में कि वो वचन के द्वारा हमको पवित्र करता है। अभी वचन ही नहीं है, कलीसिया में वचन नहीं है, कहानी है, कहानी बोलते हैं। उनको सिखाने के लिए आता ही नहीं कि उन्होंने कुछ पढ़ाई किया ही नहीं, सिर्फ रिक्शा चलाया और पार्ट टाइम पास्टर बन जाते हैं। क्या सिखाएंगे? तो भाई बहनों, ये है आज का परिस्थिति कलीसिया में। इसके लिए शैतान बहुत खुश है, क्यों? ये पवित्रता और पवित्रकरण का काम बंद है, कोई बढ़ता ही नहीं आगे, बस नाचने का, जोर से चिल्लाने का, 15, 20, 25 गाना करने का उनको लगता है हो गया। एक बड़ा शैतान का साजिश है और हम बहुत सावधान रहना चाहिए। तो भाई बहनों, अभी हम गलती 3:1-9 सीखेंगे। गलतियों अध्याय 3 पद 1-9। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम सत्य को नहीं मानते? हाँ, बाद में तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर प्रदर्शित किया गया। देखो भाई बहनों, ये जो अनुवाद है बहुत बाइबल में नहीं है। अभी ये सुनो, ये सही अनुवाद। ये मूर्ख गलती लोग, तुमको किसने भरमाया, किसने जादू किया तुम्हारे ऊपर कि तुम सच्चाई का आज्ञा पालन नहीं करते, मानते नहीं है। आज्ञा पालन हम हमारे दिमाग में भी मान सकते हैं, लेकिन आज्ञा पालन अलग है। और उन्होंने उधर लिखा कि सच्चाई नहीं मानते। सच्चाई का आज्ञा पालन क्यों नहीं करते हैं? और सच्चाई कौन सा है? बिफोर हुज आइज जीसस क्राइस्ट वाज क्लियरली पोर्ट्रेड अमंग यू एज क्रूसिफाइड। पढ़ो।
तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर प्रदर्शित किया गया। इसका मतलब क्या है भाई बहनों, कि हमारा जो उद्धार का काम है, नया जन्म का काम है और पवित्रकरण का जो काम है, वो क्रूस से आया है। प्रभु यीशु का मौत के द्वारा हमको मिलता है। यह सच्चाई शैतान छुपाता है कि हमारा कष्टों से, वो हमारा प्रयास से नहीं है। ये प्रभु ने जो हमारा उद्धार का काम किया क्रूस के ऊपर, उसका फायदा हमको मिलता है उसका क्रूस के द्वारा। इसके ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे और आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तो प्रभु का वचन बोलता है हम मूर्ख है। आज इतना मसीह लोग मूर्ख है। मैंने नहीं बोला, प्रभु का वचन बोलते हैं। क्यों? ये नहीं जानते हैं हमारा नया जन्म कैसा होना है और हमारा पवित्रकरण कैसा होना चाहिए। आगे बढ़ो। तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या नियम शास्त्र के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? एक मिनट। विश्वास विश्वास सुनने से तुमको मिला? कैसा मिला भाई बहनों? तुमको उद्धार पवित्र आत्मा का शक्ति से मिला। तुम्हारा पवित्रता पवित्र आत्मा से मिला। वो तुम्हारा नियम शास्त्र का पालन करते मिला। 10 जो आज्ञा है उसका पालन करते तुमको मिला। तुम जानते हैं रोमी 7 में पौलुस बोलता है, मैं वही नियम शास्त्र का इतना अच्छा से पालन करता था, लेकिन मेरा जीवन पाप से भरा था। मैं पाप का ये था क्या गुलाम था। लेकिन जब भी मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसको मेरा जीवन का मालिक बनाया, मुझे पाप से छुटकारा मिल गया प्रभु यीशु के द्वारा, उसका मौत के द्वारा। नियम शास्त्र का पालन करते हुए नहीं। ये हम समझना है। आगे, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? आर यू सो फुलिश? तुम इतना मूर्ख है कि आत्मा में शुरुआत करने के बाद अभी तुम सिद्ध और संपूर्ण बनना चाहते हैं तुम्हारा शरीर का शक्ति से। यह अनुवाद भी सब कुछ बेकार है, कुछ सही नहीं। यह सवाल पूछता है, परमेश्वर पूछता है पौलुस के द्वारा। इतना मूर्ख है तो, इतना मूर्ख कि ये तुमको नहीं समझता है कि आत्मा से तुमने शुरुआत किया, तुम्हारा उद्धार पवित्र आत्मा का शक्ति से हुआ। अभी पवित्र बनने के लिए तुम लोग तुम्हारा शरीर का काम करेंगे, शरीर का प्रयत्न करेंगे। शारीरिक प्रयत्न से मैं कोशिश कर रहा हूं, पवित्र बनने के लिए कोशिश कर रहा हूं। कोशिश से नहीं होता है। पहला नया जन्म पाने का है और बाद में पवित्र आत्मा के साथ चलना है। परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जानते हुए। जैसा हम कौन सा ही गांव देखने के लिए जाता है टूरिस्ट बन के, जैसा गाइड हमको बोलता है वो रास्ते पे हम जाते हैं। क्यों? हमको मालूम नहीं है। हमारा गाइड है पवित्र आत्मा। हम जैसा चाहिए हम काम पकड़ते हैं। कितना पैसा मिलता है, पगार मिलता है वो देख के।
जैसा चाहिए हम लोग शादी करते हैं, जैसा चाहिए हम हर एक हमारा इच्छा पूरी करते हुए जी रहे, हमारा इच्छा, हमारा प्लान। और बाद में बोलता है मैंने प्रार्थना किया। ये लोगों का उद्धार ही नहीं हुआ, ये प्रार्थना करते हैं। नया जन्म नहीं पाया, उनके पास पवित्र आत्मा है ही नहीं है। बहुत बार ये लोग 15 साल हो गए फिर भी पवित्र आत्मा नहीं है। कई लोग पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास भी नहीं करते। अरे पवित्र आत्मा मिला ही नहीं है तो पवित्र आत्मा हमको कैसा अगुवाई करेगा? भाई बहनों, ये पवित्र जीवन का काम जो है वो हर समय पवित्र आत्मा का रेमा के द्वारा बिल्कुल जानते हुए और ढूंढते हुए और सुनते हुए हमने जीना है। तो हमारा नया जन्म का काम पवित्र आत्मा के द्वारा ही भी नहीं होता है, और हमारा पवित्रकरण का काम भी पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होता है। तो वी आर स्टक अप, हम फंस गए। भाई बहनों, ये समझ लो, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है और उनको इंटरेस्ट भी नहीं। उनका क्या इंटरेस्ट है? पहला नया जन्म बराबर नहीं होता है, बाद में सिर्फ उनको ये पैसा की ओर देखते हैं और भागते हैं। इसलिए क्यों नया जन्म नहीं हुआ, और उनका उधार का खेती बाड़ी भी नहीं करते हैं, लापरवाही। पैसा मिलेगा तो बस हो गया, जाओ ऐसा ही गलीचे में रविवार को जाके बैठो, जैसा चाहिए शादी करो। ये कौन सा मसीह जीवन है? ये कौन सा आत्मिक जीवन है जिधर पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है और पवित्र आत्मा की ओर हम निर्भर नहीं है? पांच, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या नियम शास्त्र के कामों से या सुनने से विश्वास ऐसा करता है? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा देता है, ये सब अनुवाद ना किसी को समझने वाला नहीं है। तुमको परमेश्वर पवित्र आत्मा का सप्लाई करता है, पुरोठा देता है दिन प्रतिदिन। तुम सही नया जन्म पाया तो, और जब भी वो हमको पवित्र आत्मा देता है और हमारा बीच में चमत्कार भी करता है, इसका मतलब क्या है कि हम नियम शास्त्र का काम करेंगे, नियम शास्त्र के अनुसार जिएंगे, चलेंगे, और ना तो हम पवित्र आत्मा का सुनेंगे, उसका रेमा सुनेंगे, उसका ये जानेंगे। भाई बहनों, इसमें सब गड़बड़ है, इसमें सब उलझन है कि आज लोगों का नया जन्म नहीं होता है, लेकिन ये सोचते हैं मेरा उद्धार हो गया, और नया जन्म नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा भी नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा को खींच के लाते हैं उनका इच्छा के अनुसार। मेरी इच्छा ये है तो क्या करने का? पवित्र आत्मा के ऊपर ठोकने गए। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। अरे किधर आत्मा है ये लोगों के पास? जीवन देखो भाई बहनों, ये बहुत एक गंभीर बात है। ये हंसने का बात नहीं है, ये गंभीर बात है। क्यों? अंत में दुल्हन कैसा तैयार हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्या हमारा बिरयानी खाने के लिए आने वाला है? चिकन खाने वाला है? वो उसका दुल्हन को जो तैयार हुआ, खुद को तैयार किया, दुल्हन को लेने वाला है। दुल्हन है किधर? हर एक जन उसका खुद का शादी के बारे में सोचते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है मेरा नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ, नहीं हुआ। दिमाग का विश्वास के साथ मैं मसीह हूं बोलेगा तो चलता है, आजकल चलता है।
दिमाग का मसीह। यीशु दिमाग में है लेकिन दिल में नहीं है, समर्पण नहीं किया है। समर्पण संसार की ओर और पैसा की ओर और शादी की ओर, वो मिलेगा तो बस हो गया, पेट भर गया। पवित्रता का कोई जरूरत नहीं, नया जन्म का कोई जरूरत नहीं। भाई बहनों, उसके बाद अब्राहम का ये दिया उदाहरण दिया कि उसने भी विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको नीतिमान ठहराया। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक करार किया। करार का रिश्ता था अब्राहम का परमेश्वर के साथ, और उसने परमेश्वर का इच्छा का आज्ञा पालन किया तो वो नीतिमान बन गया। तो हम अब्राहम का पुत्र होना चाहिए, हम अब्राहम का संतान होना चाहिए। क्यों? हमारा नया जन्म और हमारा पवित्रकरण अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। बस ये समझने के लिए हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना जरूरी है। भाई बहनों, गलती 2:20, गलतियों अध्याय 2 पद 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखो भाई बहनों, बपतिस्मा का समय ये काम होता है कि प्रभु यीशु के साथ हमको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है। बाद में क्या होता है? अब मैं जीवित न रहा, अभी मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ाया, इसका मतलब मैं मर गया, मेरा स्वयं मर गया, मेरा घमंड मर गया, मेरा गुस्सा मन मर गया, मेरा स्वार्थी मन और दिल मर गया, मर गया, मर गया। प्रभु का वचन बोलता है हमेशा समझो, गिनो खुद को मर गया करके। हमेशा भाई बहनों, तेरा नया जन्म हुआ ना, दिन प्रतिदिन ये याद रखना कि तू मर गया, तू नहीं है जिंदा। अभी हम सब लोग जिंदा है और नया जन्म पाया है। भाई बहनों, ये कभी हमारा मन में घुसेगा और ये समझेंगे, हमको ये प्रकाशन मिलेगा कि हम मर गया। अभी तुम लोग जिंदा नहीं है, रोहन जिंदा नहीं है, और संजना जिंदा नहीं है, आशीष जिंदा नहीं है, और दीपा जिंदा नहीं है। हम मर गया। ये हर दिन हम क्यों याद नहीं करेंगे? क्यों हमको क्रूस के ऊपर चढ़ाया और मेरा जो मैं है, मेरा स्वयं है, वो मर गया और परमेश्वर के लिए जियो। तू मर गया लेकिन अभी तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु जीवित है। वो तुम्हारा जीवन चला रहे, वो तुम्हारा मास्टर है, वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा प्रभु है और बादशाह है। उसके और हमने हमारा मन का और इच्छा का हम ये किया है, समर्पण किया है। हम हमारा इच्छा के लिए नहीं जी रहे, हमारा प्लान्स के लिए हम नहीं जी रहे। सब प्लान्स हम प्रभु यीशु का चरणों में डाल दिए है, उधर फेंक दिए है। अभी हम परमेश्वर का जो योजना है उसके अनुसार जीना चाहते हैं। भाई बहनों, ये मन है। आज मसीह लोगों को ये मालूम है, काउंट योरसेल्फ डेड एंड बी अलाइव टू गॉड। बाद में गलती 2, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। भाई बहनों,
अभी प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है और वही मेरा जीवन चलाता है। ये हम कभी समझेंगे भाई बहनों। गलती 2:20 क्या मर गया, हम मर गया, हम मर गया, हमको क्रूस के ऊपर चढ़ाया? नहीं, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए आज तक हमारा स्वयं और हमारा घमंड और हमारा गुस्सा जीवित है, जिंदा है, और हम हमारा इच्छा के अनुसार जी रहे संसार के लिए, हमारा फायदा के लिए, हमारा पैसा का फायदा के लिए। हम वो पहला देखते हैं कितना पैसा मिलेगा। पैसा का भी जरूरी है ना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। प्रभु का वचन बोलता है ऐसा बात अन्य जातियों का लोग करते हैं, मतलब ऐसा लोगों का उदार ही नहीं हुआ, ये समझा नहीं है, गलत बपतिस्मा लिया था। उसके बाद भाई बहनों, मैं देखो एक स्टोरी है कि एक नीतिमान अच्छी सिस्टर को किसी ने तो पूछा, जब भी शैतान तुझे परीक्षा में डालता है पाप का, तो क्या करती है? उसने जवाब दिया, जब भी शैतान मेरा दिल का दरवाजा, जीवन का दरवाजा खटखटाता है, मैं प्रभु यीशु मसीह को बोलता हूं जाके खुला करो और उसको जवाब दो। क्यों? वो सिस्टर मर गई है, वो जिंदा है ही नहीं, तो क्या जवाब देगी? तो प्रभु जिंदा है उसके अंदर, तो प्रभु तू जरा उसको जवाब दो। भाई बहनों, लास्ट में मैं एक ही चीज तुमको बोलना चाहता हूं, जो है 1 पेत्रोस 5:8-10। 1 पत्रस अध्याय 5 पद 8 से लेकर 10 तक। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। शालोम। भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको यही याद दिलाता है, सतर्क रहना। कोई सतर्क नहीं है, कोई नहीं है। हम ऐसा बिंदास जीवन जी रहे हैं ना, ऐसा कि शैतान सो गया। भाई बहनों, शैतान कभी सोता ही नहीं है। शैतान हमारे ओर चिढ़ रहे, गुस्सा कर रहे, हमारा नफरत कर रहे, और हमको कभी नया जन्म पाने के लिए और पवित्र बनने के लिए कभी देगा नहीं। उसने शपथ खाया, वो तुमको कैसा फाड़ने गए वो सोच रहे, दिन प्रतिदिन गरजते रहते। आराम सोती, आराम से। ये कड़क एक वार्निंग है, चेतावनी है, हम ध्यान में रखेंगे भाई बहनों। हमारा एक बहुत खतरनाक दुश्मन है शैतान, जो हमारा नफरत करता है। जैसा उसने आदम और हवा का नफरत किया और उनको गिराया, वो हमको ही भी गिराना चाहता है। हम सतर्क नहीं रहेंगे तो, हम लापरवाही करेंगे तो, हम सोएंगे तो, हमारा जीवन में प्रार्थना नहीं है, कुछ नहीं है, प्रभु का वचन का मनन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ रविवार को उधर जाने का चर्च में और ताली बजाने गए और नाचने गए, गाना करने गए, इसमें कुछ नहीं होते भाई। जब तक नया जन्म नहीं हुआ है ना, हम कभी गाना नहीं करना चाहिए। ये स्तुति का गाना सिर्फ जिनका नया जन्म हुआ यही लोगों ने कर सकता है, कि वो दिल से करने गए, मुंह से नहीं है। तो भाई बहनों,
मत्ती 12:45। मत्ती अध्याय 12 पद 45। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। शालोम। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का और एक चेतावनी है हमारे लिए, खास करके जो लोग कैंप में जाता है ना, उनके लिए। ये सोचता है मेरे और प्रार्थना किया, मुझे छुटकारा मिला, मैंने पाप ये किया, कबूल किया, तो अभी सब कुछ ठीक हो गया। नहीं भाई बहनों, फिर एक बार शैतान नहीं सोता है, वो और कोशिश करेगा तुमको गिराने के लिए। प्रभु का वचन बोलता है कि शैतान जाकर और 7 दुष्ट आत्मा को लेके आएगा तुम्हारा जीवन खत्म करने के लिए। और ये हमने देखा, जो कैंप से लोग आए थे, जिन्होंने पाप कबूल किया था, आज वापस वही पाप करने के लिए शुरू हो गया, फिर एक बार कलीसिया छोड़ के गया। क्यों? सतर्क नहीं थे, लापरवाही किया, सो रहे थे। और शैतान का ये खुन्नस है, ये उसका ये उसका एक योजना है, ऐसा लोगों को खत्म करने के लिए। आप यही चाहते हैं क्या? तुमको हर एक मुसीबत में डालेगा और खत्म कर देगा, ना तो तुम लोग आत्महत्या करेंगे। भाई बहनों, सावधान रहना। और मैं आपसे विनती करता हूं, तुमको आत्मिक तौर से मजबूत बनना है, राक्षस बनना है, आत्मिक राक्षस, तो ये एक चीज करो। जितना तुम टीवी के साथ और मोबाइल के साथ जो समय बिताते हैं ना, वो प्रभु का वचन के साथ समय बिताओ, तुम मजबूत बनेंगे। ये जांच लो, कितना टाइम मैं टीवी के साथ में सामने बैठता हूं सीरियल देखने के लिए और ये सब टाइम पास करने के लिए। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, कभी कभी हमको थोड़ा शांति चाहिए, लेकिन सही चीज चुनना जरूरी है। अभी ये सही चीज चुनने के लिए तुमको बुद्धि है तुम्हारा, ये अलग बात है। और मोबाइल दिन रात अभी हाथ में रहता है, मोबाइल दिन रात। किसी को ये बोलेगा ना, सब लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन प्रार्थना और प्रभु का वचन की ओर कितना समय बिताते हैं। हम ऐसा बिताते थे ना, आज हम आत्मिक जायंट्स, राक्षस बन जाते थे, मजबूत बन जाते थे। ये है डायरेक्ट कॉज, कारण हमारा कमजोरी का, आत्मिक कमजोरी का। चलो भाई बहनों, ये चेतावनी हम लोग का ध्यान में रखेंगे, दिल में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे सतर्क रहने के लिए, पवित्र आत्मा की ओर निर्भर रहने के लिए, मुझे सही नया जन्म पाने के लिए मुझे मदद करो। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, बस और कुछ नहीं। पवित्र आत्मा का शक्ति और उसका मार्गदर्शन, उसके द्वारा हम कभी कभी गलत नहीं होंगे। धन्यवाद और प्रभु को महिमा हो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका दिल का बात अपने हमारे साथ बात किया, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमको ये आज्ञा दिया, जैसा मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो, कि तू हमारा पवित्र पिताजी है और प्रभु यीशु हमारा पवित्र दूल्हा है। तो हमको जब तक हम अंत तक टिके नहीं रहेंगे, बने नहीं रहेंगे प्रभु यीशु के साथ और पवित्र आत्मा के साथ, हमारा जीवन बर्बाद करेगा शैतान। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, ये वचन के द्वारा हर एक जन का
दिल को छुओ और बात करो, उनको रेमा दो प्रभु, और हमको प्रोत्साहन देना और हमारा पाप का एहसास हमको दे दो प्रभु, ताकि हमको प्रभु यीशु मसीह का सही शिष्य बनने का है, सही और सही आत्मिक जीवन जीना है, पाप के ऊपर विजय पाने का है, तो अपने आज जो हमसे बात किया उसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति से, आपका अनुग्रह से हमको मदद करो। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू।